गंग तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनगम मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान शिव के महादरबार काशी विश्वनाथ मंदिर की ये भव्यतम तस्वीरें इस सृष्टि के तमाम शिव भक्तों के लिए अभिमान का प्रतीक हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के उस पुण्य स्थान की हैं जिसके आशीर्वाद से काशी की सुबह होती है, जिसकी आरती के घोष से वाराणसी में होती है शुरुआत हर एक दिन की, जिसकी ऊर्जा से पल्लवित होता है काशी का हर कोना, हर क्षण और हर आयाम। बाबा विश्वनाथ मंदिर की ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जिस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम लगभग पूरा होने के रास्ते पर है। 8 मार्च 2019 को शिलान्यास के बाद अब मंदिर के लोकार्पण की तारीख सिद्ध हो गई है। हम लेकर आए हैं दरबार के वो खास दृश्य जो कराएंगे एहसास साक्षात भगवान शिव की अनंतता का। देखें वाराणसी से संवाददाता अभिषेक झा की ये रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के भव्यतम रूप को आपके सामने रखा है। अब ये है मंदिर का भव्य प्रांगण का बाबा विश्वनाथ का जो मुख्य गर्भगृह और मुख्य भवन है, उसके चारों ओर हम दिखाना चाहेंगे कि ये चारों ओर जो छोटे छोटे भवन आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं, इन्हीं जगह जो मुख्य रूप से 7 मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। ये पूरा प्रांगण अगर कहा जाए तो दर्शनार्थियों से भरा रहता है। आप देख सकते हैं कि दर्शनार्थी जो है अभी आ रहे हैं, दर्शन लगातार चल रहा है। और इसी प्रांगण के अंदर में अगर कहा जाए कि 13 दिसंबर को पीएम मोदी 11 अर्चकों के साथ बाबा विश्वनाथ का भव्य पूजन करेंगे और निश्चित तौर पे ये जो तस्वीरें हैं और वो जो तस्वीरें होंगी उसे निश्चित तौर पे अगर सियासी हलकों में देखा जाए तो एक बड़ा संदेश देंगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुख्य प्रांगण में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। मीडिया को भी इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। वो एक द्वार है जहां से लोग प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद एक परिक्रमा पथ बनाया गया है कि बाबा विश्वनाथ की वो परिक्रमा कर सकें। दर्शनार्थी जो भी श्रद्धालु आते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। और वहाँ और साथ ही साथ इसी प्रांगण में माता अन्नपूर्णा की भी अगर कहा जाए तो वो प्रतिमा स्थापित की गई है, जो 400 वर्षों के बाद पीएम मोदी के प्रयास से कनाडा से वापस आई थी, जिसकी स्थापना अभी बीते दिनों यहाँ पे हुई है। और कहा जा रहा है कि ईशान कोण से बाबा विश्वनाथ का जो है वो सीधा माँ गंगा का भव्य दर्शन होगा। और यही वो प्रांगण है, मुख्य प्रांगण। और निश्चित तौर पे 13 दिसंबर को जब पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे तो अपने आप में वो जो नज़ारा होगा वो बहुत ही अद्भुत और दिव्य होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपने उस विश्वविद्यालय की स्थापना में बुलाया था और महात्मा गांधी उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने जाऊंगा। और जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए तो वहाँ उन्हें स्वच्छता का काफ़ी अभाव दिखा। वो पतली गलियाँ, वो संकरी गलियाँ, वहाँ तमाम तरह की अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था को देख करके बड़ी तीखी टिप्पणी की थी गांधी जी ने कि इतना विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी और उसमें भी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, और यहाँ पर इस प्रकार स्वच्छता का अभाव है। उनकी बातों पर लोगों ने, उनके विचारों पर लोगों ने राजनीतिक रोटियां तो सेकी, पर उनकी विचारों को, उनके सिद्धांतों को लागू करने में किसी का ध्यान नहीं गया। वो ध्यान गया तो जब 2014 में हमारे प्रिय सांसद नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प से सिद्धि की ओर ये यात्रा शुरू की। वो यात्रा उनकी थी कि विश्वनाथ मंदिर से विश्वनाथ धाम का जो चतुर्दिक विकास, चौमुखी विकास, काशी के पुनरुद्धार की जो संकल्पना लेकर के चले। और इसकी मॉनिटरिंग लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बराबर करते रहे, जिसका सुखद परिणाम है कि आप विश्वनाथ धाम का विशाल वैभव आपके सामने दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान विश्वनाथ का गंगा के साथ जो ईशान कोण से दर्शन हो रहा है। आप समझिए कि ईशानेश्वर बाबा को कहा गया है ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम। सभी विद्याओं के मालिक भगवान शिव होते हैं। अगर कोई विद्यार्थी, कोई युवा
अगर ज्ञान की आकांक्षा रखता है तो उसे भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और विश्वेश्वर की आराधना, विश्वनाथ जी की आराधना करना चाहिए। विश्वनाथ ही ऐसे देवता हैं जो सभी विद्याओं के जनक हैं, समस्त विद्याएं उनके चरणों में रहती हैं, क्योंकि वो ईशानेश्वर महादेव भी काशी ज्ञान मापी के पास ईशानेश्वर महादेव का भी मंदिर है। तो वो ईशान की तरफ से माँ गंगा जो है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वो गंगा की रमणीयता और वो बाबा विश्वनाथ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आया है जलधारा प्रिय शिव, भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है और वो जल की धारा भगवान शिव के ऊपर निरंतर गिरती रहे, ये भी व्यवस्था की जा रही है। और उस व्यवस्था के तहत भगवान और शिव और गंगा का जो मिलन होगा और इस मधुर मिलन को जो भक्त, जो दर्शनार्थी दर्शन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये अद्भुत अलौकिक भव्यता और दिव्यता को लेकर के ये विश्वनाथ धाम अपनी प्राचीनता, अपनी पौराणिकता को भी सजो करके रखे हुए हैं।